धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि प्रभु आपकी अनुग्रह की सामर्थ्य हम सबके जीवन में बनी हुई है। आप हमें संभाल रहे हैं, आप हमें बढ़ा रहे हैं, आप हमें चला रहे हैं और सिखा रहे हैं। प्रभु, हम आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर वो सीख रहे हैं प्रभु, जो हमने आज से पहले कभी सुना भी नहीं था। हम आपके वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट किए जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते चाहते प्रभु, हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और वैसा हो प्रभु जैसा आपके वचन में वर्णन किया गया है, और अक्षरशः आपकी इच्छा और योजना हम सबके जीवन में ऐसे पूरी हो और वो महिमा प्रकट हो जिसके लिए प्रभु आपने ये सारा इंतज़ाम किया है, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, कलीसिया के लिए। चाहते प्रभु आपकी कलीसिया में आपके लोग आपकी योजना के अंतर्गत बने रहें और उनके जीवन में आपकी योजनाएं लागू भी हों और पूरी भी हों और आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 22 में आज हम देखेंगे ह्यूमन स्पिरिट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार या बाइबल के अनुसार। बाइबल के अनुसार परमेश्वर की आत्मा को हम इस चीज को खोजेंगे कि परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा दोनों अलग अलग हैं। द बाइबल रिवील्स गॉड मेड ह्यूमन बीइंग्स विथ 3 पार्ट्स। बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को 3 भागों में बनाया, शरीर, प्राण और आत्मा। हम परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 7 पद को देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पर मनुष्य की बनाए जाने का वर्णन है कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बना। और इस चीज को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और इंग्लिश में इस प्रकार से है, जब हम इंग्लिश बाइबल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर के, क्योंकि सारी जो खोज है और सब प्रकार की जो गूढ़ बातें वो इंग्लिश में है, क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज हिब्रू और ग्रीक से इंग्लिश का ट्रांसलेशन ज़्यादा सटीक होता है और निकट होता है। इसमें इंग्लिश में लिखा है, देन द लॉर्ड God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath or spirit of life, and man became a living being. जो श्वास फूका था वही आत्मा थी, लेकिन वो मनुष्य की आत्मा बन गई। और इसीलिए बिकॉज आफ्टर द फॉलन स्टेट, पतन के बाद, आदम के पतन के बाद हम सब जो वजूद में आए हैं, आदम की संतान, हमारे अंदर परमेश्वर ने जो आत्मा उसमें फूंकी थी वो आत्मा का एक अंश है, लेकिन मृतक अवस्था में है पतन के बाद। गॉड फॉर्म्ड मैन्स फिजिकल बॉडी विद द डस्ट ऑफ द ग्राउंड। परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को भूमि की मिट्टी से बनाया। देन गॉड ब्रीथ्ड इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स, और उसके नथनों में परमेश्वर ने फूंका। एंड मैन बिकेम अ लिविंग सोल, और मनुष्य एक जीवित प्राणी बना या जीवित प्राण बना। मैन्स सोल विच कंसिस्ट ऑफ द माइंड, विल, इमोशन। मनुष्य का प्राण मतलब कि मनुष्य का माइंड, विल और इमोशन, यानी उसके पास एक माइंड है, बुद्धि है, इच्छा है और भावना है। नाउ वेयर इज द ह्यूमन स्पिरिट इन दिस वर्ड्स? इसमें आत्मा कहाँ है? हम इसको जब पढ़ते हैं तो हम इसमें आत्मा ढूंढते हैं। वी डोंट सी द वर्ड ह्यूमन स्पिरिट। यहाँ पर हम मनुष्य की आत्मा नाम का कोई शब्द नहीं देखते, बट वी सी द वर्ड ब्रेथ ऑफ लाइफ। लेकिन हम यहाँ पर जीवन का श्वास वर्ड देखते हैं। इन हिब्रू
इब्रानियों में, हिब्रू भाषा में द वर्ड ट्रांसलेटेड एज ब्रेथ इज नेशामा, यानी जो श्वास है इसको हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है नेशामा। दिस सेम हिब्रू वर्ड इज ट्रांसलेटेड एज स्पिरिट, यानी यही जो सेम शब्द है नेशामा, यही नीति वचन 20 अध्याय के 27 पद में आत्मा के नाम, आत्मा शब्द से वहां पर ट्रांसलेट किया गया है। इसका मतलब यही आत्मा ही है और ये श्वास ही आत्मा है और उसी को वहां पर बताया गया। तो नीति वचन 20 अध्याय के 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन 20 अध्याय का 27 पद, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है। तो मनुष्य की आत्मा यानी माइंड, विल, इमोशन, ये परमेश्वर की खोज करता है और मनुष्य के अंदर की सब सच्चाई की भी खोज करता है कि जो मनुष्य के अंदर क्या चीज सत्य है। बाय दिस वी कैन सी दैट व्हेन गॉड ब्रीथ्ड इनटू मैन, मैन्स ह्यूमन स्पिरिट केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी जब हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम के नथनों में फूंका तो उसके अंदर उसकी आत्मा वजूद में आ गई। Our human spirit is the deepest part of our being. हमारी जो आत्मा है वो हमारा सबसे भीतरी भाग है जहां तक कोई चीज पहुंच नहीं सकती। Why we have a spirit? हमारे पास आत्मा क्यों है? Our spirit was created by God. हमारे अंदर परमेश्वर ने आत्मा को रचा है, so that we can contact and receive him, ताकि हम परमेश्वर से, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से संपर्क स्थापित करे और परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करे, यानी उसको ग्रहण करे। Our body and our soul have their own specific functions. हमारा शरीर और हमारे प्राण का एक विशेष कार्य है, उसके अपने फंक्शन है, उसका अपना कार्य है। ओनली आवर स्पिरिट हैज द एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट गॉड, लेकिन केवल हमारी आत्मा है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित कर सकती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 24 पद में यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इसीलिए कहा गया क्योंकि आत्मा के बिना हम परमेश्वर की जो आत्मा है आराधना नहीं कर सकते, न संपर्क कर सकते हैं। What makes our human spirit so important? क्या चीज है जो हमारी मनुष्य की आत्मा को महत्वपूर्ण बनाती है? Our human spirit is so important to God. हमारी जो मनुष्य की आत्मा है वो आत्मा परमेश्वर के लिए बहुत आवश्यक है, because God wants to fill us with himself. क्योंकि परमेश्वर हमारी आत्मा को अपनी आत्मा से भर देना चाहता है और he means God wants us to receive him. परमेश्वर हर एक मनुष्य की आत्मा से ये एक्सपेक्ट करता है, ये चाहता है कि वो परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करे या उसे ग्रहण करे। एंड आवर स्पिरिट इज द यूनिक रिसीवर, और हमारी जो आत्मा है, मनुष्य की आत्मा, ये एक प्रकार का विशेष प्रकार का रिसीवर है, यानी ग्रहण करने वाली चीज है जो परमेश्वर को और उसकी आत्मा को ग्रहण कर सकती है। आवर क्रिश्चियन लाइफ बिगिंस विद आवर ह्यूमन स्पिरिट। हमारा जो मसीही जीवन है ये शुरू होता है हमारी आत्मा से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, 3 अध्याय का 6 पद, और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं निकोदेमुस से, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और इसी को हम एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में देखेंगे
तो वहां पर हमको कुछ एक विशेष चीज दिखाई देगी, जो चीज हम इससे पहले देख नहीं सकते हैं। what is born of from the flesh is flesh, of the physical is physical, and what is born of the spirit is spirit। जब यहां पर हम सुनते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं, बाइबल में जहां ये लिखा है हम वहां देखते हैं, तो आप इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी में तो ये अंतर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो यहां पर लिखा है व्हाट इज बॉर्न ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिट। यहां 2 बार स्पिरिट वर्ड आ रहा है। व्हाट इज बॉर्न ऑफ द स्पिरिट, तो यहां पर जो स्पिरिट वर्ड है उसमें कैपिटल एस है, इज स्पिरिट यानी स्मॉल एस। तो एक कैपिटल एस से स्पिरिट वर्ड है और दूसरा स्मॉल एस से है। ये इस बात को दिखाता है, जो कैपिटल एस से स्पिरिट वर्ड है वो परमेश्वर की आत्मा को दिखाता है, और जो स्मॉल एस से स्पिरिट है वो मनुष्य की आत्मा को दिखाता है। जो परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न होता है वो मनुष्य की आत्मा है, ये कहा जा रहा है, यीशु मसीह ये कह रहे हैं। इसीलिए इसके सिमिलर एक और अगर हम वर्स देखें तो वो देखने वाली चीज, हम देखें की बात कर रहे हैं, पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, सुनने की बात नहीं कर रहे हैं। हमें परमेश्वर के वचन में कभी कभी देखना है, और देखने से भी हमको बहुत कुछ पता चलेगा जो शायद पढ़ने से ना पता चले। इसलिए यहां पर रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, यहां पे भी 2 बार ये शब्द आता है, 8 अध्याय का 16 पद, और यहां पर लिखा आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यहां पर भी आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, यानी 2 बार आत्मा वर्ड आया है। जो पहली बार आत्मा वर्ड है इंग्लिश में देखेंगे तो वो कैपिटल एस से है, वो परमेश्वर की आत्मा को दिखाता है, और जो दूसरा आत्मा वर्ड है वो मनुष्य की आत्मा को दिखाता है। तो कैपिटल एस से जब लिखा हुआ स्पिरिट वर्ड हो तो वो परमेश्वर की आत्मा है, और जो स्मॉल एस से लिखा हुआ है वो मनुष्य की आत्मा है। हम देखकर इसे समझ सकते हैं। दैट विच इज बोर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश। शरीर से जो चीज उत्पन्न होती है वो शारीरिक है और शरीर है। विच इज बोर्न ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिट। जो परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न होता है वही आत्मा है। द फर्स्ट स्पिरिट मेंशन्ड हियर इज द डिवाइन स्पिरिट, द होली स्पिरिट ऑफ गॉड, and the second spirit is the human spirit, the regenerated spirit of man। जो मनुष्य की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुई, रीजनरेटेड के मतलब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न की गई, वो आत्मा है। रीजनरेशन इज accomplished in human spirit by the holy spirit of God। ये जो मनुष्य की आत्मा में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब आत्मा उत्पन्न होती है तो उसको रीजनरेशन बोलते हैं, और वो रीजनरेटेड ह्यूमन स्पिरिट हो जाती है विद गॉड्स लाइफ। वो परमेश्वर के लिए जीवन जीने को पैदा हुई है। द अनक्रिएटेड इटर्नल लाइफ दस टू बी रीजनरेटेड इज टू हैव, यानी वो जीवन जो अनंत जीवन है उसके लिए उसको उत्पन्न किया है। द डिवाइन इटर्नल लाइफ इन एडिशन टू द ह्यूमन नेचुरल लाइफ एज द न्यू सोर्स, यानी एक नए स्रोत के साथ आत्मा का, वो परमेश्वर की आत्मा है वो स्रोत, उस स्रोत के अनुसार जीवन जीने के लिए मनुष्य की आत्मा उत्पन्न हुई। एंड न्यू एलिमेंट ऑफ न्यू लाइफ, न्यू पर्सन, एक नए मनुष्य के रूप में हम नया, इसीलिए लिखा है जो कोई मसीह में है वो नया मनुष्य है, नई सृष्टि है। द मोमेंट वी बिलीव इन जीसस, हिज स्पिरिट एंटर्स इनटू अवर स्पिरिट। व्हेन वी आर रीजनरेटेड, वी आर बोर्न ऑफ गॉड, वी रिसीव हिज डिवाइन इटर्नल लाइफ इन आवर स्पिरिट एंड वी बिकम हिज चिल्ड्रन। हम जैसे ही मनुष्य की आत्मा में परमेश्वर की आत्मा पहुंचती है, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं,
वैसे ही पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में जाकर उसको जीवन दे देता है, उसको जीवित कर देता है। द लॉर्ड इज लव। परमेश्वर, प्रभु जो है वो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर शांति है, परमेश्वर विश्राम है, परमेश्वर कंफर्ट का मतलब होता है परमेश्वर आपको आराम देने वाला है, आपको संभालने वाला, सांत्वना देने वाला है। परमेश्वर सामर्थ है, आवर शेपर्ड, हमारा रखवाला है, हमारा चरवाहा है, आवर रेफ्यूज, हमको संभालने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला है, एंड सो मच मोर। और तरह तरह की जो परमेश्वर से संबंधित बातें हैं वो सब इसमें लागू होती हैं। एंड बिकॉज ही इज नाउ लिविंग इन आवर स्पिरिट, वही जो परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर सामर्थ है, परमेश्वर सच्चाई है, परमेश्वर प्रेम है, वही परमेश्वर यानी आत्मा, वही परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और हमारे अंदर निवास करने लगता है, हमारे अंदर, हमारी आत्मा में। वी कैन एक्सपीरियंस एंड एंजॉय ऑल ही इज टू अस राइट नाउ। और जो कुछ भी परमेश्वर है हम उसका अनुभव अपने जीवन में पाने लगते हैं जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। जैसे परमेश्वर ज्योति है तो परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर आ गई तो वो ज्योति हमारे अंदर आ जाती है और हम उस ज्योति का अनुभव कर सकते हैं और सुसमाचार की ज्योति हमारे अंदर प्रकट होने लगती है। यही चीज मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है और ये नए जीवन को दिखाता है, मसीही जीवन। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, 9 और 10 पद, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। यहां पर परमेश्वर से प्रेम रखना और परमेश्वर की संतान होने का अर्थ भी बताया जा रहा है इस पद में। अगर हम इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखें तो ये हमको और अच्छा समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 9, और यहाँ पर इंग्लिश में इस प्रकार से है, नो वन बॉर्न ऑफ गॉड deliberately, knowingly and habitually practices sin, for God's nature abides in him। वो परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते समय हमें मिल जाती है, जिसके द्वारा हमारी आत्मा जीवन पाती है, वो परमेश्वर का स्वभाव है, वो God's nature abides in him, his principle of life। वो जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर विश्वास करते समय हमारे अंदर आता है, वो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के रूप में आता है, जीवन का सिद्धांत बन के आता है। एंड डिवाइन स्पर्म रिमेन्स परमानेंटली विद इन हिम, वही हमारे अंदर परमानेंटली आ जाता है। और एंड ही कैन नॉट प्रैक्टिस सिनिंग बिकॉज ही इज बॉर्न ऑफ गॉड, और वो व्यक्ति जानबूझ के तो पाप कर ही नहीं सकता, और बाई चांस उससे हो जाए, क्योंकि स्वभाव है पूरी तरीके से जब तक परिपक्व नहीं होते तो चांसेस रहते हैं, तो परमेश्वर हमको बचाने का भी काम करता है जब हमसे गलती से हो जाता है पाप। इसीलिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय के 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 9 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसे हम हिंदी में पहले पढ़ेंगे। रोमियो 8 उसका 9 यहां पर लिखा हुआ है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यानी देह जो है वो पाप के कारण मरी हुई है, मृतक अवस्था में, लेकिन आत्मा हमारी जीवन में है, जीवित अवस्था में है। इसलिए हम परमेश्वर का
बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और वो 8 अध्याय का 9 पद इंग्लिश में पढ़ेंगे। बट यू आर नॉट लिविंग द लाइफ ऑफ द फ्लैश, यू आर लिविंग द लाइफ ऑफ द स्पिरिट। यहां पर कैपिटल एस से लिखा हुआ है, और ये परमेश्वर की आत्मा है जिसके द्वारा हम जीवन पाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हम सबके जीवनों में ये काम करता है कि अपनी आत्मा के द्वारा हमको जीवन दे रहा है, और वो जीवन जो हम प्राप्त नहीं कर सकते अपने किसी क्रिया से, अपने किसी काम से, अपनी किसी खूबी से और अपने किसी भी तरीके से हम इस जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जीवन हमें परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला जीवन है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा ये जीवन देने के लिए ही इस मार्ग को तैयार किया और कलीसिया की स्थापना की, ताकि लोगों को ये जीवन लोग प्राप्त करें। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए कि यीशु मसीह कलीसिया में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें नए जन्म का अनुभव मिलता है, और नए जीवन के लिए हमें ज्योति मिलती है, ताकि हम नया जीवन जिए परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 18 पद यहां पर हम देखेंगे। यहां इस प्रकार से है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है, और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ये दुष्ट कौन है? शैतान। और यहां पर यह बताया जा रहा है कि परमेश्वर का ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए सामर्थ की बात है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जिस मनुष्य में आत्मिक जन्म हुआ है, जिसका आत्मिक जन्म हुआ है, जिसने आत्मिक जन्म प्राप्त किया है, वो पाप नहीं करता। कर नहीं सकता नहीं लिखा, कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर है पवित्र आत्मा के रूप में, वो कर नहीं सकता। और आगे लिखा है क्योंकि, और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। कौन? शैतान उस व्यक्ति को नहीं छू पाता। उसका कारण है क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, ये दूसरा परमेश्वर से उत्पन्न हुआ कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। एक परमेश्वर से उत्पन्न हम हैं, और दूसरा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो उसे संभालता है। यानी यहां पर यह बताया जा रहा है कि यीशु मसीह हर बॉर्न अगेन व्यक्ति को, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जिसकी आत्मा जीवित हो गई है, जिसकी आत्मा में जीवन आ गया है, और जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, उस व्यक्ति को यीशु मसीह संभालता है। आत्मा से उत्पन्न को संभालता है। यीशु मसीह पहला व्यक्ति है जो आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, और दूसरे आज हम सब लोग हैं। कौन संभालता है? यहां पे लिखा, वो उसे संभाले रहता है और वो दुष्ट छूने नहीं पाता। इसका मतलब शैतान उस व्यक्ति को बिल्कुल भी छू नहीं सकता जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जिसके अंदर बॉर्न अगेन हो गया है, जिसके अंदर आत्मा का जन्म हो गया, और जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल रहा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर उस व्यक्ति के लिए जो वास्तव में आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसको दुष्ट यानी शैतान छू नहीं सकता। इस बात की गारंटी है, लिखित गारंटी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन सबको संभालता है, उनकी रखवाली करता है। वो हमारा प्रधान चरवाहा है, और हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसकी इस योजना के लिए, उसके इस कार्य के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको मालूम है, पर मनुष्य की आत्मा में एक खूबी है, और वो खूबी क्या है? वो खूबी ये है कि मनुष्य की आत्मा, हमारी जो आत्मा है, केवल हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा को कांटेक्ट कर सकती है। कैसे? इसको समझिए। The way a radio function is a good example of our spirit's unique ability to contact and receive God.
हमारी रेडियो के द्वारा हमें एक एग्जांपल लेंगे, जैसे रेडियो है, रेडियो हवा में फ्रीक्वेंसीज हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसीज को कांटेक्ट भी करता है और उसको कैच भी करता है, रिसीव करता है। जैसे रेडियो एक रिसीवर है, व्हेन अ रेडियो टर्न्ड ऑन एंड properly tuned, it can receive the invisible radio waves in the air and interpret them। जैसे रेडियो को हम जब ऑन करते हैं और उसको सही तरीके से ट्यून करते हैं तो वो हवा में जो अदृश्य तरंगे हैं, जो तरंगे हैं, वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को वो कैच करता है और ग्रहण करता है और उसको वो इंटरप्रेट करने लगता है, यानी वो फ्रीक्वेंसीज जो है उनको वो शब्दों में बदलकर क्या है वो फ्रीक्वेंसी में क्या बोला जा रहा है उसको इंटरप्रेट करने लगता है। ठीक ऐसे ही आवर ह्यूमन स्पिरिट इज लाइक अ रेडियो। हमारी जो मनुष्य की आत्मा है वो ठीक एक रिसीवर है रेडियो की तरह, एंड आवर ह्यूमन एंड गॉड इज लाइक द रेडियो वेव। और परमेश्वर की आत्मा वो ध्वनि तरंगों की तरह है, रेडियो वेव्स की तरह। आवर स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ आवर बीइंग। और हमारी जो आत्मा है वो हमारा एक भाग है, that corresponds to what God is। हमारी आत्मा इस बात को प्रदर्शित कर सकती है, प्रकट कर सकती है कि परमेश्वर क्या है। So we have to use our spirit in order to contact him। इसलिए हम अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से संपर्क स्थापित करने के लिए यह एक बहुत अच्छा माध्यम परमेश्वर ने रखा है और हर मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने यह संपर्क साधन दिया है कि जब भी कोई मनुष्य परमेश्वर से संपर्क करना चाहे तो वो मनुष्य, उसकी आत्मा परमेश्वर से संपर्क कर सकती है। लेकिन यहां पे खास बात यह है कि मनुष्य की आत्मा मृतक अवस्था में है। जब तक वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उसकी आत्मा कभी भी इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा से संपर्क स्थापित करे। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि परमेश्वर की आत्मा कभी भी किसी भी मनुष्य के संपर्क स्थापित कर सकती है उसकी आत्मा को जीवन देकर। और इसलिए ये वाला काम परमेश्वर के हाथ में है। जब कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है, किसी का नया जन्म होता है, आत्मिक जन्म होता है, बॉर्न अगेन होता है, ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है। मनुष्य इसमें उसका कोई भाग नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जीवन वो देता है, जीवन देने के बाद हमारा पार्ट शुरू होता है कि हम उस जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं या अपने शारीरिक जीवन की इच्छा के अनुसार, अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं। इस बात का परमेश्वर लास्ट में निर्णय करेगा, इसी बात का जजमेंट होगा। हम बहुत धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की हर एक योजना सब मनुष्यों के लिए है और वो सब मनुष्यों के जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। नए जन्म प्राप्त करने की बारी है। जब आपकी बारी आएगी आपको मिलेगा जिसे नहीं मिला है, और जिसको मिल गया है उसका हिसाब लिया जाएगा कि उसने इस जीवन में ये जीवन प्राप्त करके इस जीवन को कैसे जिया। यही नए नियम का आगे तक का प्रोग्राम है, परमेश्वर की योजना है, प्लान है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वही जीवन देने वाला है। इस पृथ्वी पर भी हमारा जन्म हमारी इच्छा से नहीं हुआ, ना माता पिता की इच्छा से हुआ, परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत हुआ है। हम उसका धन्यवाद करते हो, चाहते एक वचन की एक बात हमें स्पष्ट हो ताकि हम कभी भी परमेश्वर के वचन को मिस इंटरप्रेट ना करें, बल्कि उसको सही तरीके से समझे और सही संदर्भ में उसको इस्तेमाल करें, और ताकि हमारा जीवन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो और परमेश्वर की महिमा का कारण हो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें आत्मिक तौर पर जीवित करने का और नए जीवन जीने के लिए सब
सारा इंतजाम किया, सारी योजना बनाई और अपनी आत्मा के द्वारा इस योजना को आप प्रत्येक मनुष्य के जीवन में लागू करते हैं। और इसी के लिए आपने कलीसिया की स्थापना की है, ताकि लोग कलीसिया में आए और कलीसिया में स्थिर हो, ताकि उन्हें ये जीवन प्राप्त हो और इस जीवन जीने के निर्देश भी प्राप्त होते रहे, ताकि हर मनुष्य जो नया जन्म प्राप्त करे वो आपकी महिमा का कारण बने और मसीह की देह का पार्ट बनकर फलवंत हो और जयवंत हो और उसका जीवन मनुष्यों के बीच में ज्योतिर्मय हो, ताकि प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। हम धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु आपकी योजनाएं सब कलीसिया के लोगों के जीवन में लागू भी हो और पूरी भी हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।